हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आदमी नामा MCQ पार्ट 2 पढ़ने चल रहे हैं। तो प्रश्न देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। प्रस्तुत कविता में किस प्रकार का भाव मुखरित हुआ है? व्यंग्य का, हास्य का, अहंकार का, न क्रोध का। यानी आदमी नामा पाठ किस तरह के भाव को प्रस्तुत करती है? तो आपको क्या लगता है? इसका उत्तर होगा, क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए नंबर, यानी व्यंग्य के भाव को मुखरित करती है। 2 नंबर देखिए। जरदार और बेनवा का क्या अर्थ है? ये आपको आना चाहिए। किसे कहते हैं? गरीब भिखारी, धनवान और निर्धन, सेठ गरीब, न मालदार और कमजोर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा ए गरीब यानी जरदार, बेनवा यानी भिखारी। 3 नंबर प्रश्न देखिए। मुफलिस ओ गधा किसे कहा गया है? सामान्य आदमी को, बी धनवान को, सी बादशाह को, न डी गरीब भिखारी को। किसे कहते हैं मुफलिस ओ गधा? सामान्य आदमी को मुफलिस ओ गधा कहा गया है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। कवि आदमी नामक कविता में बार बार आदमी शब्द का प्रयोग करता है। वह इस शब्द के प्रयोग को दोहराकर क्या कहना चाहता है? ए सब में प्राण है, बी सब एक हैं, सी सब ईश्वर की संतानें हैं, न डी प्रेम महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा सब एक है, यानी बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए। आदमी जूतियाँ क्यों चुराता है? ए बेचने के लिए, बी अपनी पसंद के कारण, सी आदत के कारण, न डी मजबूरी के कारण। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा मजबूरी के कारण व्यक्ति जूतियाँ चुराता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए। आदमी नमाज क्यों पढ़ता है? क्यों पढ़ते हैं आदमी नमाज? ए आदत के कारण, बी समय गुजारने के लिए, सी खुदा को खुश करने के लिए, न डी बस यूं ही। तो इसका उत्तर होगा सी खुदा को खुश करने के लिए तो हम नमाज पढ़ते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं। 7 नंबर देखिए। कवि को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? ए जहाँ आदमी ही आदमी का शत्रु हो, बी जहाँ आदमी ही स्वार्थ से युक्त हो, सी जहाँ आदमी की सोच दूसरों के लिए छोटी है, न डी जहाँ आदमी ने सुख सुविधाओं के लिए संसार को तबाह कर दिया। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ए जहाँ आदमी आदमी का शत्रु है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। कवि ने आदमी के किन रूपों का प्रस्तुतिकरण किया है? ए सकारात्मक और नकारात्मक रूप का, बी क्रूर रूप का, सी विचित्र रूप का, न डी शांत और अशांत रूप का। इसका उत्तर होगा ए जहाँ पर कवि क्या करते हैं? व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों का बखान करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए। शाह और वजीर का क्या अर्थ है? राजा और प्रजा, राजा और रानी, राजा रंग, न बादशाह और मंत्री। क्या होगा इसका उत्तर? शाह यानी बादशाह, वजीर यानी मंत्री, डी नंबर। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। आदमी नामा कविता की विशेषता बताइए। ए यह साहित्य का अनमोल रत्न है, बी यह उर्दू फारसी के शब्दों से सजी सवरी कविता का सुंदर उदाहरण है, सी इसकी भाषा परिष्कृत है, न डी यह पद्य शैली में लिखी गई है। तो इसका उत्तर होगा बी यानी यह उर्दू फारसी के शब्दों से सजी सवरी कविता का सुंदर उदाहरण है। 11 नंबर प्रश्न देखिए। आसराफ शब्द का अर्थ क्या है? शरीफ लोग, निकम्मे लोग, अत्याचारी लोग, न बुरे लोग। तो आसराफ हम किसे कहते हैं? शरीफ लोगों को हम आसराफ कहते हैं। 12 नंबर देखिए। पगड़ी शब्द किसका प्रतीक है? टोपी का, इज्जत का, कपड़े का, ना शराफत का। तो पगड़ी शब्द किसका प्रतीक है? इज्जत का। 13 नंबर प्रश्न देखिए। खुद बाखवा शब्द का क्या अर्थ है? कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, बी परिश्रम का अर्थ बताने वाला, सी मंत्रों का अर्थ बताने वाला, न डी दोहों का अर्थ बताने वाला। तो इसका अर्थ होगा बी ए कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला को हम क्या कहते हैं? खुद बाखवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी लास्ट 14 और 15 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। नज़ीर की क्या विशेषता दिखाई देती है? नज़ीर प्रकृति से जुड़े कवि हैं, नज़ीर
आशावादी कवि हैं, नज़ीर क्रांतिकारी कवि हैं या नज़ीर यथार्थ से जुड़े कवि हैं। यानी नज़ीर अकबराबादी जो लिखे हैं कविता, ये नज़ीर कवि की क्या विशेषता है यहाँ पर बताइए। इसका उत्तर होगा डी कि ये नज़ीर यथार्थ से जुड़े कवि हैं। वो साफ साफ लिख दिए हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत तरह के आदमी होते हैं और सभी की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तरह तरह के आदमी, उनकी प्रवृत्ति, उनके रूप रंग, उनके रहन सहन आदि सभी की व्याख्या वे इस आदमीनामा शीर्षक कविता के माध्यम से किए हैं। चलिए लास्ट 15 नंबर देखिए, हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है। ए, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। बी, हमें यह समझना चाहिए कि हम सब एक हैं। सी, हमें सबको अपना मानकर चलना चाहिए। न डी, हमें जीवन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा बी, हमें यह समझना चाहिए कि हम सब एक हैं। चाहे व्यक्ति के कितनी भी अलग अलग रूप रंग हो, रहन सहन अलग हो, लेकिन है तो वो एक आदमी ही, यानी हम सब एक ही हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करते रहिए।